हमारा आज का टारगेट, हैदराबाद पुलिस ने बड़ी असलहे की खेप पकड़ ली। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह ताला का हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, लेकिन कुछ दहशतगर्द अनासिर इस मुल्क का अमन व सकून खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयों की कोशिश भी करते नजर आते हैं और हमारे लॉ एनफोर्समेंट इदारे इनको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बॉर्डर पार से आता है और फिर दहशतगर्द इसे अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। ये असलहा ज़्यादातर ट्रक और मुसाफिर बसों के जरिए सप्लाई किया जाता है। कुछ असलहा पाकिस्तान में भी तैयार होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असलहा अफगान बॉर्डर के जरिए आता है। 13 अक्टूबर 2024 तोरखम सरहद से अफगानिस्तान से पाकिस्तान असलहे की स्मगलिंग की जा रही थी, जिसे कस्टम हुक्काम ने जब्त कर लिया। ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था और इसमें से अमरीकी साख्ता जंगी असलहा बरामद हुआ। सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत से पेजेस हैं जहां पर असलहा फरोख्त हो रहा होता है और ये लोग ये काम खुलेआम कर रहे होते हैं। डकैतों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और टारगेट किलर्स को आखिर असलहा कौन सप्लाई करता है? आज से कुछ दिन पहले हैदराबाद पुलिस ने असलहे की स्मगलिंग की एक बड़ी खेप को पकड़ के नाकाम बना दिया और हैदराबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। हैदराबाद का पुलिस स्टेशन हटरी, ये थाना बाईपास पर मौजूद है। वहां से एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई जिसने सबको हिला के रख दिया। एक बड़ी असलहे की खेप स्मगल की जा रही थी। टीम टारगेट हटरी थाने में मौजूद थी। यहाँ के डीएसपी और एसएचओ इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि इन लोगों को कैसे टारगेट किया जाए, मगर ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है। इसी थाने की हदूद में पहले भी स्मगलिंग के खिलाफ काफी कार्रवाइयां हो चुकी थी। इस मीटिंग में इस बात पे गौर किया जा रहा था कि इन्हें कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े होशियार और शातिर होते हैं। अच्छा, आपके पास इन्फॉर्मेशन एक गाड़ी है जिसमें इलीगल असला है, वो यहाँ से स्मगल हो रहा है। ओके, अभी आपको मैं इंचार्ज आरआरएफ, उनकी टीम और हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स, मेरी अपनी मोबाइल, आप खुद जाएँ वहाँ नाका लगाएँ, चेकिंग करें और इस तरह से करें कि हमें वो गाड़ी भी रिकवर हो और पुलिस का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और पब्लिक का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको लेटर इन स्पीड से काम करना है आप लोगों ने। बंदे किसी भी सूरत में मुझे गिरफ्तार चाहिए, असलहे के समेत। जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आगे एसएसपी साहब और डीआई साहब को बता देता हूँ अभी कि एसएचओ मेरा और मेरा टीम वहाँ जा रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छे तरह से आप कामयाब होकर लौटेंगे। अभी ऐसी कोई इतला नहीं थी कि इस असलहे को कहाँ जाना है। अच्छा, ये काशिफ साहब, जैसे कि असगर साहब ने भी बताया है कि गाड़ी गुजर रही है, क्योंकि ये हाईवे के थाने लगते हैं यहाँ पे, तो क्या चांस है कि ये शहर के अंदर आ रहा है या कहीं और इसको ले जाने की जो है वो प्लानिंग हो रही है? अब तक क्या आपको इन्फॉर्मेट से पता चला है? हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर 4 रूट्स लगते हैं। पूरे पाकिस्तान को ये पॉइंट कनेक्ट करता है। माइट भी पॉसिबल है कि ये दहशतगर्दी का इनका कोई इरादा हो, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये इन्फॉर्मेशन है, एसएचओ ने जो मुझे बताया कि भारी तादाद में असलहा गाड़ी में जा रहा है। अब भारी तादाद में असलहा कहीं जा रहा है तो वो हम यही सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होने जा रहा है। हम दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो और मैं ख़ुद भी इनके साथ ही हूँ। इंशाल्लाह ताला इनको हम गिरफ्तार करेंगे और ये कार्रवाई नहीं होने देंगे। डीएसपी काशिफ और एसएचओ साहब ने अपनी टीम को हिदायत जारी की कि कैसे इन लोगों को गिरफ्त में लिया जाए। भैया भी हमें चल रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन है और अपना ख्याल भी करना। ऐसे नहीं कोई ऐसे मशकूक बंदे हैं, कोई हमें फायर करे, ऐसे नहीं हम टारगेट बन जाए। ऐसे करना है कि हमें बच्चे, हमारे बच्चे रोए, ऐसे नहीं उनके बच्चे रोना ले। अभी एक इन्फॉर्मेशन में वो चल रहे हैं, कोई जल्दी से माना, अपना भी ख्याल करना, ठीक है ना, सेफ्टी से। ठीक है, चलते हैं, सेकंडों में निकलते हैं। ओके जी नाज़रीन, इस वक्त हम हटरी थाने में मौजूद हैं। यहाँ के एसएचओ साहब ऐसा मौजूद हैं। असगर साहब, पूरी आप लोगों की प्लानिंग हो चुकी है उस जगह को घेरने की? हाँ जी, बिल्कुल हमारी प्लानिंग हो गई है। हमारे डीएसपी साहबान, हमारे आरआरएफ के इंचार्ज हैं, हमारे ये आईएसआई अफसर हैं, ये भी सारे हम उधर जा रहे हैं इंशाल्लाह उसको कवर करने के लिए, गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है उन ऑन स्पॉट पर पहुंचने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। इन्फॉर्मेट से कंटिन्यूसली जो एसएचओ साहब हैं वो राब्ते में, और यहाँ से अभी जाके उस जगह को जो है पूरा वो घेरा जाएगा और पूरी कोशिश करेंगे कि जो असले की बड़ी खेप जो है ये स्मगल की जा रही है, इसे जो है पकड़ा जाए और इन मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जिस रोड से गाड़ी का गुजर होना था, इस जगह के लिए पुलिस रवाना हो चुकी थी।
अच्छा, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि यहाँ से जो है वो असले की खेप जानी है। अब ज़ाहिर है वो तो जब पकड़े जाएंगे, इंटेरोगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये शहर के अंदर ला रहे थे या फिर इसको कहीं और जो है वो लेके जाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हटरी थाने की जो टीम है वो अपने टारगेट को दबोचने के लिए निकल रही है। इस जगह नाका लगाकर गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। हमें इस बात का डर था कि ये लोग अपना रूट ना बदल लें। मोबाइल हटरी और होशियार होना, मोबाइल हटरी आप होशियार होना। इधर रोको गाड़ी को भाई। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से आए हो? सर हैदराबाद बल्दिया कार्ड बात रहा था चंगा कार्ड देना गुजरते भी। अच्छा, डिग्गी चेक करवाओ। ठीक है जाए हम। भाई कहाँ से आए हो? अच्छा हाँ, चेक करवाओ भाई, चेक करवाओ, गाड़ी चेक करवाओ। अभी सखर जाओगे? हाँ भाईजान, सखर जाना है? सखर जाना है। अच्छा, दीवाना है नहीं मानो। कौन है भाईजान? मीरजा है जी, मीरजा है। कहाँ से आए हो? सर मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद? इधर कहाँ से आ रहे हो? चैनल का टैक्सी ड्राइवर है सर। अच्छा ठीक है, टैक्सी ड्राइवर है, छोड़ो इसको। कौन हो भाईजान? गेट भी खोलना भाई। ये सामने रहते हैं कालू। कौन सी गाड़ी है? ये मदर विलेज। इधर गाड़ी चेक करवाओ। डिग्गी खोलो, डिग्गी। आगे आ जाना। जाओ जाओ जाओ। काफी देर तक पुलिस नाका लगा के खड़ी रही और हम इन्फॉर्मर से भी राब्ते में थे कि अचानक एक करोला ने पुलिस के नाके को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, कंट्रोल। मोबाइल हट दी, गाड़ी आ रही है इसको। चलिए चलिए। क्या है गाड़ी? गाड़ी चेक करो, कपड़ा डालो। जैसे ही गाड़ी को चेक किया गया, इसमें से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ। डिग्गी चेक करो, डिग्गी खोल, डिग्गी खोल। जी नाज़रीन, इस वक्त में यहाँ से पुलिस ने कार्रवाई की है और यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये असलहा जो है बरामद हुआ है। यही इंफॉर्मेशन थी यहाँ के SHO असगर साहब के पास। असगर साहब, असला ही बरामद हुआ है और अभी थाने ले जाके बाकी की चीज़ें होंगी, चेक करेंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये बुलेट्स हैं और असला अभी बरामद हुआ है। अभी ज़ाहिर गाड़ी की चेकिंग थाने ले जाके होगी। मैं आपको बता दूं, हटरी थाने की इस वक्त कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, और इस वक्त असलहे की खेप थी जो यहाँ से स्मगल किया जा रहा था दूसरी जगह पे, और पुलिस काफ़ी दिनों से इस गैंग के भी पीछे लगी हुई थी। इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के SHO असगर साहब के पास और यहाँ पर अभी पुलिस ने कार्रवाई की है। असला हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वक्त में, और अभी जब थाने जाएंगे तो ज़ाहिर अभी गाड़ी को पूरी तरह चेक करेंगे। पुलिस ने फौरी तौर पे असले को अपनी तहवील में लिया और मुल्ज़िमान को थाने ले आए। खुलेआम गाड़ी में इतना असला लेके जाना सबके लिए तशवीश का बाइस था कि आखिर ये लोग इतने खुलेआम असलहे की स्मगलिंग कैसे कर रहे हैं। अभी ये बात हमें नहीं पता थी कि ये असलहा कहां जा रहा था और किस दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना था। थाने आने के बाद हमने देखा कि ये असलहा कितनी बड़ी मिकदार में था, जिसमें बड़ी तादाद में गोलियां मौजूद थीं। जी नाज़रीन, अभी आपने हटरी थाने की एक बड़ी कार्रवाई देखी और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो असलहा पकड़ा गया है और यहाँ के DSP काशिफ साहब ऐसा मौजूद हैं। काशिफ साहब, एक बड़ी तादाद में इस वक्त हम देख रहे हैं कि असलहा पकड़ा गया है जिसमें हर तरीके का असलहा है, और क्या अब तक की तफ्तीश से आप लोगों को पता चला है कि ये कहाँ लेके जा रहे थे और कौन लोग थे?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर आ गए। मैं आपको बता दूं कि आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक गाड़ी है जिसमें भारी तादाद में असला जो कि इलीगल है, जो यहाँ से आगे जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। बरवक्त हमने ये जनाब SSP साहब हैदराबाद को इन्फॉर्म किया, हमने DI साहब को इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें पुलिस असिस्टेंस दी। SHO हटरी और हम अपनी टीम के हमरा हैदराबाद न्यू सिटी वाला रूट है जो आगे मिरपुर खास को भी जाता है, तो वहाँ हमने पिकेट लगाई। ये गाड़ी जब हमें देख कर इसने और ज़्यादा स्पीड लगाई, तो अपने तौर पर आगे हमने एक बैकअप प्लान और रखा था। दूसरी पुलिस खड़ी थी, हमारी ही PS की थी। बहरहाल इनको घराव करके रोका, हमने गाड़ी साइड पे की, तो इन्होंने पहले ये मौका इख्तियार किया कि हमारे पास एक पेशेंट है जो हम जा रहे हैं बहुत जल्दी में, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं। हमने बहुत ही आजिज़ाना तौर पे अच्छे तरीके से कहा कि भाई आप साइड पे आ जाए, गाड़ी की तलाशी लेनी है, हम आपको तंग नहीं करेंगे। जब हमने गाड़ी की तलाशी ली है साइड में, तो पीछे बॉनेट जब मैंने खोला है, इवन डिक्की खोली है, सीट्स को चेक किया है, तो ये आपके सामने जो मैं आपको वेपन दिखा रहा हूँ, इसमें हमें 12 बोर के पिस्टल्स मिले हैं, 30 बोर के पिस्टल्स मिले हैं, MP5 मिली हैं, 303 की गन्स मिली हैं, कार्ट्रिजेस बहुत ज़्यादा मकदार में मिली हैं। इनसे हमने जब ये पूछा कि भाई असला किसका है और कहाँ से आप लोग आ रहे थे, जा कहाँ रहते हैं, तो इनके 3 मौक़िफ़ आए। पहले ये कहा कि हम कराची से आते थे, लाड़काना जा रहे थे, अलग अलग क्योंकि हमने इंटरोगेट किया इनिशियली। दूसरे ने कहा कि हम सखर जा रहे थे। तीसरे ने कहा कि सर मुझे नहीं पता, मैं तो इनके साथ था, अभी कहाँ जा रहे थे मुझे नहीं पता। अब डेफिनेटली जब ये 3 मौक़िफ़ आ रहे हैं अलग अलग, तो ये हमें शक में मुब्तला कर रहे हैं। और ये जो हमें कह रहे हैं कि हम कराची का रूट लेके आ रहे थे, तो हमें इस पर भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हाईवे पर ऑलरेडी मोटरवे पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में जामशोर डिस्ट्रिक्ट भी आता है। आई डैम श्योर के इन्होंने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, और ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगी अभी अंडर। अच्छा काशिफ भाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में ये एक करोला गाड़ी के अंदर इस तरह असला लेके जा रहे थे, तो ये हो सकता है इनकी दूसरी तीसरी अटैम्प्ट हो, क्योंकि पहली अटैम्प्ट इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा कॉन्फिडेंटली इतना असला, वो भी आप जैसे कि बता रहे हैं कि जी डिग्गी के अंदर ओपन ही इन्होंने रखा हुआ था, कोई छुपा के हाइड करके नहीं रखा हुआ था, तो ये इससे पहले भी इस तरह के अटैम्प्ट कर चुके होंगे। बिल्कुल आपने सही पिन पॉइंट किया है, और हमारा शक भी यही कहता है कि ये पहले इनकी डिलीवरी तो हो नहीं सकती है, इससे पहले भी ये इस तरह का काम कर चुके हैं। वरना फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना तो हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई इतना भारी असलहा लेकर जा नहीं सकता। अगर वो चेक करेंगे कि भाई पुलिस हमें चेक करती, वो ट्रायल बेसिस पे थोड़ा सा स्मगल करेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में तो इनकी ये रूटीन है, और आज ये पकड़े गए हैं, और ये डेफिनेटली इनका हम नेक्सस तोड़ेंगे। अब इसमें इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्सस कौन था, कहाँ डिलीवरी हो रही थी, और कितनी डिलीवरीज हो चुकी है बगौल जैसे आपने कहा। अल्लाह में उम्मीद है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि विद इन 5 to 10 डेज़ इसको हम और मज़ीद प्रोब करें, और इसका हम नेक्सस तोड़ के आपको दोबारा तकलीफ देंगे, और इसमें बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू मिलेगी। अच्छा, ये जो असला हम देख रहे हैं, ये ज़्यादातर दहशतगर्दी के में ही इस्तेमाल होने वाला असला है, क्योंकि ये वो वाला असला नहीं है जैसे कि हम कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास होता है, तो वो लोकल पिस्टल्स होती हैं। ये जो पिस्टल्स हैं और ये जो पिस्टल्स हैं, ये ज़्यादातर दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम इस बुलेट की बात करें, तो डेफिनेटली जब ज़ाहिर अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये चीज़ भी सामने आएगी कि इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी दहशतगर्द तंजीम से हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊँ, ये जो बुलेट्स हमारे पास रखी हुई हैं, अब इसमें कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस पर काई जमी हुई है, यानी कि ये कहीं छुपा हुआ था। ठीक हो गया, इतना तो आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये गन देखें आप, इसकी कंडीशन देखें, ये बहुत कहीं डंप की हुई है, जिसका ये जैम हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये MP5 आपको दिखा देते हैं। अभी ये भी न्यू नहीं है, ये यूज़ की हुई है, अब से ऑयलिंग की हुई है, ये ताज़ी इनको ऑयल करके स्मगल किया जा रहा था। अच्छा, ये बुलेट साहब को दिखाएं, ये बिल्कुल न्यू कंडीशन है, ये न्यू कंडीशन है। अब ये इनको कहाँ से डिलीवरी हुई है, किसने दी है, इसमें कुछ कार्ट्रिजेस ऐसी हैं जो पुरानी है और कुछ नई है, तो ये आपके सामने। अच्छा, ये जो स्मॉल आर्म वेपन है, जी जी, ये ज़्यादातर वैसे मुझे नए ही लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। जी हाँ, स्मॉल आर्म वेपन्स जो हैं, नहीं नए तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये यूज़ हो चुके हैं। इसमें आपकी नज़र बिल्कुल अच्छी है, मुझसे ज़्यादा तेज़ है। 2 इसमें बिल्कुल ब्रांडेड है, 2 बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये आप देख लें, जिसमें ये भी रैप्ड किया हुआ है, ये बिल्कुल न्यू है।
और ये ज़्यादातर जो इस तरह की केसेस होते हैं हम ये देखते हैं या तो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, वरना इस तरह का जो असला है नॉर्मली ये घरों की डकैतियों में भी जो डकैत होते हैं वो लेते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल अभी काशिफ भाई ने बताई कि ये जितने भी आपको बुलेट्स नज़र आ रही हैं ये कहीं डंप हुई हुई थी, और ये असला भी ये कहीं से डंप हुआ हुआ था जिसे निकाल के आगे सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ मुल्ज़मान को पकड़ा और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है असला भी पकड़ा है। अभी हम इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि ये जो नेक्सस है इसको आगे भी जो है वो पकड़ा जाएगा और इससे जो ज़ाहिर रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम आपके सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुल्ज़िमान से जब बात की गई तो वो इधर उधर की करने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जफर। क्या करते हो? सर असले की शॉप है अपनी। असले की शॉप है, कहाँ लेके जा रहे थे असला? सर अपनी शॉप पे। अच्छा, ऐसे ही लेके जा रहे थे बगैर किसी चीज़ के? तुम अपनी शॉप पे लेके जा रहे थे हैं? कब से लेके जा रहे हो? कब से लेके जा रहे हो और कहाँ है शॉप तुम्हारी? किधर है शॉप? टंडोलियार में है। टंडोलियार में। तो ऐसी गाड़ी में डाल के लेके चले जाओगे, कोई मसला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो तुमसे मजीद इंटेरोगेशन होगी तो ये पता चलेगा कि और कितनी जगहों पे। इससे पहले कब कब लेकर गए हो, कितनी दफ़ा लेकर गए हो और लाए कहाँ से थे ये? सर कराची से। कराची से किस जगह से लाए थे भाई? कोई चीज़ होती है ना लाने के लिए, या कहीं भी जाओगे असला उठा के ले आओगे? सर दुकानदार से लिया था। दुकानदार से बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी लिखत पढ़त के दे देता है दुकानदार? कौन सा दुकानदार है? कौन सा दुकानदार है जो ऐसे असला दे देता है? मुझे भी बताओ। हैं इसमें बहुत सारा असला तो ऐसा है जो लाइसेंस पे ही नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी गोलियां क्या करने के लिए लेके जा रहे थे? तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा। कहाँ के रहने वाले हो? टंडोले यार। हैं? टंडोले यार। टंडोला यार के। कब से कर रहे हो ये काम? सर मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो? तुम्हें नहीं पता था गाड़ी में क्या है? नहीं ये पता था। तो तुम्हें ड्राइवर हो, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तुमसे कोई पूछ रहा है कि उसमें असला है, तुमने नहीं पूछा असला कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुल्क के हालात क्या है? और तुम कब से ये ला रहे हो, ले जा रहे हो? कितनी दफ़ा इससे पहले भी लेकर गए हो? पहले नहीं गए। पहली दफ़ा तुम्हारी गाड़ी में कोई असला लेके जा रहा है। गाड़ी तुम्हारी अपनी है? नहीं। किसकी गाड़ी थी? हैं? सेठ है दूसरे। सेठ की गाड़ी थी। सेठ को पता होता है तमाम चीज़ें? जी शॉपिंग की। अच्छा बहरहाल जी, अभी ज़ाहिर है अभी इनको पकड़ा है, अभी मज़ीद इंटेरोगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें हैदराबाद पुलिस की तो उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें बड़ी तादाद में, एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूं कि वो असला मौजूद है जिसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था और बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के समझते हैं कि जी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी असला लेके चले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। और ज़ाहिर है जब मज़ीद इंटेरोगेशन होगी, अभी कोई भी चीज़ कबल वक्त है कहना, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो पकड़े गए, अभी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी कि कहाँ जा रहे थे, कौन से रूट से जा रहे थे, किसके पास लेके जा रहे थे, ये तमाम चीज़ें बाद में आएंगी। लेकिन यहाँ पर शाबाश है हमारी सिंध पुलिस को, हैदराबाद पुलिस को कि इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। मज़ीद इंटेरोगेशन के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि ये लोग पहले भी ये काम कर चुके हैं, तभी इतनी दीदा दिलेरी से ये लोग ये काम अंजाम दे रहे थे। एसएसपी डॉक्टर फर्रुख लांजार की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख अली लांजार साहब मौजूद हैं। अभी आपने कार्रवाई देखी, एक बड़ी कार्रवाई असलहे के हवाले से हुई जहां असलहे को स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ मुल्ज़मान को पकड़ा बल्कि एक बड़ी खेप भी पकड़ ली। फर्रुख भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम ने आपकी हिदायत पर एक बहुत अच्छी कार्रवाई की। आपको यहाँ पर अभी 5 महीने हो गए, क्या आप देखते हैं हैदराबाद में किस तरह का क्राइम ज़्यादा है और किन चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा है? हैदराबाद जनरली स्पीकिंग एक रिलेटिवली पीसफुल शहर है। अगर कंपेयर करें हम इसको कराची से या कंपेयर करें हम अपर सिंध से, तो यहाँ पे आपको क्राइम की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। हैदराबाद में जो स्टेपल क्राइम है वो मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा मोटरसाइकिल स्नैचिंग के कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो बेसिकली हैदराबाद की डायनामिक्स इसी तरह की हैं। रिलेटिवली छोटा शहर है अगर आप कंपेयर करें कराची से, पीसफुल शहर है यहाँ पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह के इश्यूज़ नहीं हैं जो और सूबों पे हम देख लेते हैं कि चाहे इतना बड़ा सूबा नहीं हो लेकिन समटाइम क्राइम्स बड़े ख़तरनाक किस्म के हो रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। अभी सर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें बड़ी तादाद में असला पकड़ा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी अच्छी
कार्रवाई थी पुलिस की, और अब जितनी आपने देखा जितनी बड़ी तादाद में एमुनेशन था आर्म्स से, ज़ाहिर है ये किसी वारदात में इस्तेमाल होने थे। वो तो इसको हम फर्दर प्रोब करेंगे तो पता चलेगा कि क्या इसके ट्रांसपोर्टर्स कहाँ लेके जा रहे थे, पर्पस क्या था इसका। लेकिन ये बहुत अच्छी प्रोएक्टिव कार्रवाई है पुलिस की। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि जो थाना है वो ज़ाहिर एक तरीके से बॉर्डर लगता है दूसरे जो है शहरों में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ी खेप पकड़ी गई। सर, अभी हमने पिछले कुछ माह में हैदराबाद में ये केसेस भी देखे जिसमें इंडियन गुटखे की बड़ी आप लोगों ने खेपें पकड़ी हैं, और वो भी एक बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा था उस पर भी काफ़ी एक्शन हमने देखा। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से हमने वहाँ पर भी काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, और जो मुज़र शहद अशिया हैं जिस तरह छालिया हो गई या इंडियन गुटखा हो गया, देन अगेन वही वाली बात करूँगा कि ये भी स्मगल्ड आइटम्स हैं। तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन कल्टीवेट करें, और जहाँ पे हमें इत्तला मिलती है वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। इसमें एक और फैक्टर भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है। कितना नुकसानदेह है, कैंसर का बायस बनती है, वो उसकी भी काफ़ी ज़रूरत है कि एक डिस्करेज किया जाए। अच्छा सर, हम हमेशा बात करते हैं कि जी जो पब्लिक होती है अगर वो पुलिस के साथ मिलके काम करे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सांगड़ में मुझे याद है कि आपने एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त अपना एक कंप्लेंट सेल मेंटेन किया हुआ था, जहां पर बहुत से लोगों ने आपको आकर जब शिकायत की तो उस पर एक्शन भी हुआ है। तो सर, हैदराबाद में भी कुछ ऐसा है, आपने कुछ इस तरह का कंप्लेंट सेल मेंटेन किया हुआ है? हैदराबाद में कंप्लेंट सेल इनफेक्ट काफ़ी अच्छा है। हमारे जो इंचार्ज हैं कंप्लेंट सेल के, असजद, इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर। वो लोगों को बड़ी हेल्प है उनकी मौजूदगी की वजह से। कंप्लेंट सेल के अलावा यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेशन का अलग से इतना बड़ा शहर है लेकिन कोई सेपरेट डेस्क नहीं था जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चेक कर सके। जब मैं आया तो मैंने देखा कि आईओज़ बड़ी हद तक इंडिपेंडेंटली करते थे और विदाउट एनी सीरियस सुपरविजन फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स वो केसेस डायरेक्टली कोर्ट्स में उनके चालान जमा करवा देते थे। उनकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा एक मर्डर का केस था जिसमें हाई कोर्ट ने जनाब आईजी साहब को कॉल किया था बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। कोई सवा साल पहले का एक केस है मर्डर का, मार्केट थाने का। तो अभी हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा बेहतर बनाएं, हीनियस केसेस पे ज़्यादा तवज्जो दें। हमने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेकर आए हैं। कराची की तरह यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस डिफरेंट नहीं है, मतलब एक ही ऑफिसर है थाने लेवल पर एसएचओ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी जो दोनों का इंचार्ज है। लेकिन ये एक उस तरह का एवेन्यू था जो कि सम हाउ निगलेक्टेड था। इस पर हमने कोशिश की और इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बेहतरी लेकर आए हैं। इसमें हमारे डिटेक्शन की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत कम केसेस इस तरह के हैं जो डिटेक्ट नहीं हुए हैं। इसी तरह कोर्ट्स के अंदर टाइमली चालान जमा हो रहा है। हमारी कन्विक्शन रेट में काफ़ी बेहतरी हुई है। इसकी वजह से कन्विक्शन रेट तकरीबन डबल हो गया है इस पीरियड में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्राइम में डिफरेंस होती है वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन की बदौलत होती है और कन्विक्शन की बदौलत होती है। बिल्कुल। एक दफ़ा फिर आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप फारूक भाई देखने वालों? थैंक यू शरीफ भाई, आप खुश रहें और आपकी टीम इसी तरह तरक्की करती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। हैदराबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद और सूबा सिंध को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। अभी मजीद इंटेरोगेशन होना बाकी है, जिसके बाद पता चलेगा कि ये असला आखिर जा कहाँ रहा था और इसे किस दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना था। अगर हम अपने सफ़र की बात करें तो इस सफ़र में हम आपको कई ऐसे प्रोग्राम्स दिखा चुके हैं जिसमें हमने ऐसे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पुलिस और दीगर एजेंसीज़ के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करी, जिनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन हर दफ़ा हमारी
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्हें मुंह तोड़ जवाब देती हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।